साइकेट्रिक हॉस्पिटल की, तो वहाँ पे अभी एमएस कौन है? डॉक्टर मनोज हैं हमारे, वो रिटायर हो चुके हैं 2023 में। देखिए वो टॉपिक डिस्कस मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी इसमें मैटर इज अंडर सब कुछ तो जुडिस। मतलब कुछ तो होगा ना, ऑर्डर होगा, कोई नोटिफिकेशन होगी, कुछ तो होगा जो पब्लिक डोमेन में होगा कि वो कैसे डोमेन में। देखिए मैं बताता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था कि जब वो वहाँ पोस्टेड थे, गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है जिसके हिसाब से उनको प्रिंसिपल ऑफिस में अटैच किया गया था। तो दैट इट सेल्फ वी टेक इट एज ए, तभी किसी को बोलते हैं अटैच करते हैं सर्विस में हो, सर्विस में ना हो तो कैसे अटैच होगा वो। सो गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन इट एंड डेफिनेटली सोल्यूशन विल बी फाउंड। अटैच उनको किया गया था प्रिंसिपल ऑफिस के साथ में, तो वहाँ पे वो एमएस के तौर पे काम कर रहे हैं कैसे? उसके बाद फिर हमने, क्योंकि सेक्रेटरी हॉस्पिटल में स्पेस केयर टेकर के रूप में था उनके, अभी ही डजंट हैव एनी डीडीओ पावर्स और अभी सैलरी भी नहीं निकल रही है। वी आर वेटिंग फॉर डायरेक्शंस। तो रिटायरमेंट के बाद इस तरह की पोस्ट दे सकते हैं, वो डिजर्व करते हैं? नहीं, देखिए मैटर अभी सब जुडिस है, तो मैं इस पे क्या बोलूँ। तो उनकी वजह से जो लोगों का वहाँ पे नुकसान हो रहा है, स्टाफ का नुकसान हो रहा है। देखिए 2 महीने हो चुके हैं सर, वहाँ पे जो आउटसोर्स किए हुए लोग हैं उनकी तनख्वाह ही नहीं मिल रही, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं, उसके लिए डीडीओ हम लोग तो है बैठे हैं। मेरे नजर में कोई बात आए तो इमीडिएटली आपने मेरी नजर में लाई, आई एंश्योर दिस विल नॉट हैपन, क्योंकि इफ ही इज नॉट एबल टू ड्रॉ द सैलरी वी आर देयर, माय अकाउंट्स अफसर एंड माय सेल्फ वी आर हियर, किसी की सैलरी रोकने नहीं। पावर्स तो उनके पास है नहीं कुछ भी। देखिए अभी मैं बताऊं कि मैटर सब जुडिस बार बोलूंगा सर, लेकिन उनकी सिग्नेचर अगर कोई उनके पास जाता है, सिग्नेचर करता है, उसकी पावर तो है नहीं। दो टाइप की पावर्स होती हैं, एक होती है एग्जीक्यूटिव पावर्स, एक होती है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स तो अभी हमारे पास है। एग्जीक्यूटिव पावर्स में वो जैसे डे टू डे के काम है वो तो डेफिनेटली कर रहे हैं। तो वो लोग आपके पास आते हैं, डायरेक्टली आपसे मिल पाते हैं? कौन? स्टाफ के लोग या बाकी? किसी को मना नहीं किया। आप नोबडी इज डिनाइड इन माय ऑफिस, एक्सेस इन मेरे ऑफिस में डिनाई। सर एक कंप्लेंट वहां से और आई है, उनका बिहेवियर जो स्टाफ के साथ है, बहुत मिसबिहेव करते हैं लोग अपने स्टाफ के साथ। देखिए आपने मेरे नोटिस में लाया है, वी कैन हैव अ मीटिंग ऑन दिस एंड वी एंश्योर यू कि दोबारा ना हो ये चीज़ें। यू हैव ब्रॉट माय नोटिस एंड डेफिनेटली डॉक्टर मनोज सीनियर आदमी है और ऐसा मेरे को लगता नहीं ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो डेफिनेटली विल टेक ए स्टेप ऑन दिस। जी सर, आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी। से स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। आशुतोष सर, अगर बात करें हम, जब से आपने इस चेयर को संभाला है, प्रिंसिपल की चेयर को, उसके बाद में क्या कुछ बदलाव जो है आपके द्वारा किए गए और क्या कुछ अभी पाइपलाइन में है जो होने हैं? सी बदलाव तो आप लोग देखेंगे और कमेंट करेंगे, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं सड़कों पे। आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज बहुत अच्छी फीडबैक दी आपने हमें कि हमारे जो नर्सिंग एएमटी स्कूल का हॉस्टल शैम्बल्स में है, सॉरी टू से। बहुत अच्छा आपने रिपोर्ट भेजी और सुबह आपने बात भी की कि डॉक्टर रिपोर्ट करें, नहीं करें, जरूर कीजिए। देखिए हम जहाँ हमारी खामियां हैं वो भी रिपोर्ट होनी चाहिए, अच्छे काम भी रिपोर्ट होने चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा जो गर्ल्स, अनफॉर्चुनेटली हमारी लड़कियां हैं जो बहुत ही हाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशन में रह रही हैं, तो हमने इस तरफ ध्यान दिया है। तो पूरे के हॉस्टल का जो रिपेयर का डीपीआर भी बनाया है हमने इसमें, दैट वी हैव सेंट टू द गवर्नमेंट। और प्लस एट द सेम टाइम हमारे स्टूडेंट वेलफेयर फंड में पैसे पड़े होते हैं जी, तो उसमें मैंने प्रिंसिपल को इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दिया कि इमीडिएट जो इमीडिएट रिपेयर, पेंट वर्क है, कोई टॉयलेट्स खराब हैं, कोई बेड्स की शॉर्टेज है, उसको पूरा करें। और दोनों तरफ से हम काम करेंगे। जो बड़ा प्रोजेक्ट है दैट विल टेक टाइम, बट दैट लाइफ कैन नॉट स्टॉप। लड़कियां वहाँ रहती हैं, यंग लड़कियां रहती हैं, दे शुड नॉट स्टे इन अनहाइजीनिक कंडीशंस। तो दोनों तरफ से हम लोग करेंगे। बाकी चेंजेस की आपने बात की तो दो तीन फ्रंट पे हमने काम किया। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जी, उसमें हमारा स्टार्ट हुआ 3 टेस्ला का, इज वर्किंग वेरी वेल इन गिविंग एक्सीलेंट सर्विसेज। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल इज नो फुल्ली फंक्शनल। पिछले ऑपरेशन थिएटर्स नहीं फंक्शनल थे, तो हमने 1 अगस्त से ऑपरेशन थिएटर में फंक्शन किए फुल टाइम। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में पेट स्कैन फंक्शनल हुआ है और दिस इज अ बिग रिलीफ टू पीपल। और उसमें अभी हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। पहले हफ्ते में 2 बार थी, फिर 3 बार 4 बार ऐसे बढ़ा के हम, ताकि डेट्स का इशू ना हो। और उसमें ब्रैकीथेरेपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक कैंसर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी जो हमारी स्टेट में अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो आई थिंक अब हमें परमिशन मिली है रेगुलेटरी बोर्ड से। तो आई थिंक बिफोर 15 अगस्त वी वांट टू स्टार्ट फर्स्ट केस जी। और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे जैसे जीएमसी का है, तो बिल्डिंग की देखभाल जो है, टॉयलेट्स की हालत ख़राब थी, द वर्क्स वर ऑन मूविंग एट वेरी स्लो पेस, उसको हमने फास्टन किया। वार्ड्स की हाइजीनिक साइनेजेस बनाए, मरीजों की कंफर्ट के लिए हमने नया कैफे डे लगाया।
तो कुछ जो काम किए आपने शब्द देखे होंगे, बट लॉट मोर हैज टू बी डन, बहुत कुछ करने को बाकी है। बिल्डिंग का फसाड हम चेंज करें, आपने देखा होगा हमारी पूरी बिल्डिंग कहीं पेड़ उखड़ते थे, कहीं पूरा का पूरा वो प्लास्टर गिर जाता था, जी क्योंकि 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसके जो कवरिंग थी दैट वाज वेरी वेरी शैबी एज वेल एज डेंजरस। तो उसको भी हमने, आपने देखा वो चेंज, उसको चेंज कर रहे हैं, पूरा का पूरा फसाड, एक जीएमसी विल हैव ए न्यू लुक। सर, आए दिन देखा जाता है कि कुछ इल्जाम भी लगते रहते हैं, खासकर इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आते हैं उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं या किसी की डेथ हो जाती है तो काफ़ी सारे इल्जाम भी लगते रहते हैं। लगते हैं, बिल्कुल ठीक बोला। कुछ देखिए ऐसा है कि वी आर हार्डली हैवीली ओवर बर्डन विद इमरजेंसी। जो इमरजेंसी 100 मरीजों को देखने के लिए बनी, उसमें 400 से 500 मरीज रोज के आते हैं। आप खुद देखिए, एक जब पेशेंट सिक आता है उसको हमें एवरेजली हमें 7 to 8 लोग चाहिए। डॉक्टर भी होना चाहिए, पोर्टर भी होना चाहिए, ट्रॉली ढोने वाला भी होना चाहिए, ईसीजी वाला भी होना चाहिए, और ड्रिप लगाने वाला भी होना चाहिए। तो इतनी फैसिलिटीज आप दे पाते हैं, इतने बेड भी होने चाहिए, तो स्टाफ इतना होना चाहिए। सो ये चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, लेकिन आई विल कम्प्लीमेंट माई मेडिकल स्टाफ इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड नर्सेज वगैरह, जो एक्सीलेंट काम कर रहे हैं इस चैलेंजिंग सिचुएशन में। इश्यूज आते रहेंगे, इश्यूज का एक ही कारण है कि ओवरबर्डन और लैक ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज रिक्वायर्ड। अब रिसेंटली एक अच्छी न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ J&K ने, हमारे जो वर्दी सेक्रेटरी हैं, दे ही टेकन ऑन ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग टू क्रिएट ए डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी, टोटली जो इमरजेंसी को ही डेडिकेटेड होगा। तो उसमें हमें 50-60 स्टाफ मेंबर इंक्लूडिंग प्रोफेसर एंड डॉक्टर्स से लेके नीचे तक पूरा, जो इमीडिएटली पेशेंट को देखेंगे। ये मुश्किल आती है कि पेशेंट आता है, आपको पता है इमीडिएटली कोई होता ही नहीं वहाँ, होता मीन्स कि डॉक्टर्स बिजी होते हैं, वो अटेंशन नहीं मिल पाती मरीज को। तो वो एक जो गियर्ड अप टीम है जिसका काम ही इमरजेंसी देखना है, वो हम क्रिएट कर रहे हैं। सर, अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी में ज्यादातर जो है पीजी डॉक्टर्स ही होते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि सीनियर्स? मैं ये देखिए, इस पे बहुत डिस्कशन हो चुकी है। तो इनफैक्ट अगर सीनियर डॉक्टर्स लगाएं, अब मैं आप सवाल पूछता हूँ, अब आप जंग में जाते हैं, फौज में जाते हैं, जनरल आगे होते हैं क्या? फाइट कौन करता है? जवान करते हैं ना। किसी जनरल को देखा, बिल्कुल आगे होते हुए। सो ऑन सेम एनालॉजी, जो पीजीएस काम करते हैं वो ऐसे अनाड़ी नहीं होते हैं, दे वर्क अंडर सुपरविजन। टेलीफोन पे अवेलेबल होते हैं, सीनियर्स अवेलेबल होते हैं। सो वर्कफोर्स तो यंग होनी चाहिए ना, जो 30 घंटे काम करे, मुस्तैदी से काम करे, बट डेफिनेटली दे आर सुपरवाइज्ड बाय देयर कंसल्टेंट्स, डेफिनेटली राउंड करते हैं। सर्जन जो आते हैं वो सर्जरी भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक गलत एक लोगों की धारणा है, मैं इसको रेक्टिफाई करना चाहता हूँ कि सीनियर डॉक्टर्स रहें बिल्कुल आगे, बिल्कुल। और हमेशा कैसे करें, उन्हें पढ़ाई भी, बच्चों को पढ़ाना भी है, स्टूडेंट्स को ओपीडीज भी देखनी है, ऑपरेशन थिएटर भी देखने हैं। अगर मैं सीनियर डॉक्टर लगाता हूँ सारे, अगले दिन कौन पढ़ाएगा कोई बच्चों को? तो एक सिस्टम होता है, आपको पब्लिक हैज टू अंडरस्टैंड दिस। तो जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको जूनियर मत मानिए, दे आर ट्रेन्ड पीपल हु आर वर्किंग अंडर सुपरविजन। ये नहीं कि उनको खुले छोड़ दिया, उनको कुछ नॉलेज नहीं है। एक एसओपी बना होता है कि फ्लैम डेज को कैसे, हाँ कई बार लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, आई एग्री टू दैट। सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल हो, कई बार गलतियां भी होती हैं। एट द सेम टाइम आई विल नॉट से कि गलतियां नहीं होती, कुछ गलतियां भी होती हैं बीच में, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। अनलेस सिस्टम डिकंजेस्ट ना हो, नए हॉस्पिटल ना आए, नई इमरजेंसी, यू मस्ट अंडरस्टैंड जीएमसी इमरजेंसी इज द ओनली इमरजेंसी एंड एसएमजीएस जो पूरे जम्मू रीजन को सर्विसेज दे। बिल्कुल। आप रात को, और लोगों का भरोसा भी है, आपको किसी को एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, या हार्ट चेस्ट में पेन होती है रात को 12 बजे 1 बजे, आप कहाँ जाए? इमरजेंसी। बिल्कुल कोई और सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। सो ये एक बहुत बड़ा लैकिना है, एंड आई रियली कॉम्प्लीमेंट माय डॉक्टर्स हु आर। सर, आज जो वीडियो सामने आई है हॉस्टल की, तो देख करके मतलब इंसान डर जाता है, दुख होता है, कोई डाउट नहीं। बेड के ऊपर जो आई एग्री टू दिस, दिस इज अ वेरी वेरी हॉरिबल। मैंने बुलाया प्रिंसिपल को, और इमीडिएटली हम काम स्टार्ट करेंगे इस पे, थोड़ा टाइम दीजिए, विल आई एश्योर यू वी स्टार्ट वर्क। तो इसमें किसी को इंजरी वगैरह कुछ ऐसा तो अभी तो मेरे नोटिस में नहीं आया, ये तो आई थिंक इतनी बारिश का रूम के अंदर का है। हाँ, मैं एग्री करता हूँ, मैं कोई इससे डिसएग्री नहीं करूंगा। इनफैक्ट आपका फोन भी आया था, आपने कहा कि मीडिया न्यूज है, मैं जरूर आपको लगता है खामी, सिस्टम की खामी है, तो वो शुड बी हाईलाइटेड, जहां हमारी गलतियां वो भी हाईलाइट होनी चाहिए। सर, एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो भी मरीज जो है डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेविंग करता है उसके खिलाफ एफआईआर जो है वो लगेगी। तो अगर कभी ऐसा देखने में आता है कि डॉक्टर या स्टाफ के लोग मरीज के साथ कहीं मिसबिहेव करते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी?
नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? देखिए कार्रवाई, आपने ठीक बोला कि इट कैन बी बाय आइदर वे, इट कैन बी, मगर मैं ये एज ए सीनियर डॉक्टर, मैंने भी काफ़ी देर ओपीडी भी देखी, वार्ड्स भी देखे, मैं क्लिनिशियन हूँ खुद, तो प्रोवोकेशन शायद दोनों तरफ से होती है। अब किस तरफ से ज़्यादा, किस कम है, सिचुएशन कैसे हुआ, अराइज कैसे हुई, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए कई बार। सो आई टोटली एग्री विद यू कि प्रोवोकेशन ह्यूमन नेचर है, एक आदमी टायर्ड है, 30 घंटे ड्यूटी दी है, तो वो थोड़ा एग्री मैं करता हूँ कि हमारी वो हो सकता है, आई डोंट डिसएग्री टू दिस, बट एट द सेम टाइम हमारे पेशेंट्स भी थोड़े से मेडिकली थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं कि कई बार नहीं थी। अब मैं कैंसर पेशेंट कई बार देखता हूँ 4th स्टेज में, उनकी उम्मीद होती है मरीज ठीक हो जाएगा, जब नहीं होता तो फिर वो ब्लेम शुरू होता है, दवाई तेज लगाई, गलत लगाई, ये किया, वो किया, गलत बुलाया, ऐसा किया, वैसा किया, तो ये चीजें दोनों तरफ से होती हैं। दिस इज अ बिग डिबेट, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ विज अदर वे, आप जो बोल रहे हो, इट्स अ बिग टॉपिक। तो सब अगर बात करें हम बाकी सारी चीजें, तो हम देख रहे हैं ठीक हो रही हैं, साफ सफाई हो रही है, बाथरूम साफ हो रहे हैं, जहाँ पे एक समय था जो स्मेल आया करती थी, वार्ड साफ सुथरे हो रहे हैं, लेकिन चोरियों की जो वारदात है वो नहीं रुक रही है। बिल्कुल ठीक हो, मैं वरीड हूँ इससे। इनफैक्ट हमें इतना लॉस हुआ इस बार, 50 एसी थे हमारे, उनकी कॉपर की पाइपें हाँ, उस एक एसी की पाइप में 10,000 खर्च, गैस लीक हो जाती है, बिल्कुल, और समर पीक पे है, बहुत मुश्किल आ रही है। तो हम अब इनफैक्ट सिक्योरिटी वालों को टाइट किया, हमने कहा कि आपसे पैसे काटेंगे, हमने एस्टिमेट बनाने के लिए बोला है इनको कि लॉस कितना हुआ है, तो विल मेक आवर सिक्योरिटी पे फॉर इट, दे आर नॉट हियर टू टेक मनी ओनली, एंड सीसीटीवी लगाने के सोच रहे हैं उस एरियाज में, इनकी मुस्तैदी बढ़ाएं, दे शुड, जहाँ जहाँ हमारे वीक पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये लोग अपने बंदे खड़े करें। वी हैड अ मीटिंग ऑन दिस। तो सब अगर हम बात करें साइकेट्रिक हॉस्पिटल की, तो वहाँ पे अभी एमएस कौन है? डॉक्टर मनोज हैं हमारे, वो रिटायर हो चुके हैं 2023 में। देखिए वो टॉपिक डिस्कस मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी इसमें मैटर इज अंडर सब जुडिस, मतलब कुछ तो होगा ना, ऑर्डर होगा, कोई नोटिफिकेशन होगी, कुछ तो होगा जो पब्लिक डोमेन में होगा कि वो कैसे डोमेन में। देखिए मैं बताता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था कि जब वो वहाँ पोस्टेड थे, गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है जिसके हिसाब से उनको प्रिंसिपल ऑफिस में अटैच किया गया था, तो दैट इटसेल्फ वी टेक इट एज ए, तभी किसी को बोलते हैं अटैच करते हैं सर्विस में हो, सर्विस में ना हो तो कैसे अटैच होगा वो। सो गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन इट एंड डेफिनेटली सॉल्यूशन विल बी फाउंड। अटैच उनको किया गया था प्रिंसिपल ऑफिस के साथ में, तो वहाँ पे वो एमएस के तौर पे काम कर रहे हैं कैसे? उसके बाद फिर हमने, क्योंकि सेक्रेटरी हॉस्पिटल में स्पेस केयरटेकर के रूप में था उनके, अभी ही डजंट हैव एनी डीडीओ पावर्स, और अभी सैलरी भी नहीं निकल रही, वी आर वेटिंग फॉर डायरेक्शंस। तो रिटायरमेंट के बाद इस तरह की पोस्ट दे सकते हैं, वो डिजर्व करते हैं? नहीं, देखिए मैटर अभी सब जुडिस है, तो मैं इस पे क्या बोलूं। तो उनकी वजह से जो लोगों का वहाँ पे नुकसान हो रहा है, स्टाफ का नुकसान हो रहा है। देखिए 2 महीने हो चुके हैं सर, वहाँ पे जो आउटसोर्स किए हुए लोग हैं उनकी तनख्वाह ही नहीं मिल रही, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई बात है, उसके लिए डीडीओ हम लोग तो है बैठे हैं, मेरी नजर में कोई बात आए तो इमीडिएटली आपने मेरी नजर में लाई, आई एंश्योर दिस विल नॉट हैपन, क्योंकि इफ ही इज नॉट एबल टू ड्रॉ द सैलरी, वी आर देयर, माय अकाउंट्स अफसर एंड माय सेल्फ, वी आर हियर, किसी की सैलरी रोकने नहीं। पावर्स तो उनके पास है नहीं कुछ भी। देखिए अभी मैं बताऊं कि ये मैटर सब जुडिस बार बोलूंगा सर, लेकिन उनकी सिग्नेचर, अगर कोई उनके पास जाता है सिग्नेचर करता है, उसकी पावर तो है नहीं। दो टाइप की पावर्स होती हैं, एक होती है एग्जीक्यूटिव पावर्स, एक होती है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स तो अभी हमारे पास है, एग्जीक्यूटिव पावर्स में वो जैसे डे टू डे के काम है वो तो डेफिनेटली कर रहे हैं। तो वो लोग आपके पास आते हैं डायरेक्टली, आपसे मिल पाते हैं? कौन? स्टाफ के लोग या बाकी? किसी को मना नहीं किया आप, नोबडी इज डिनाइड इन माय ऑफिस, एक्सेस इन मेरे ऑफिस में डिनाई। सर एक कंप्लेंट वहां से और आई है, उनका बिहेवियर जो स्टाफ के साथ है, बहुत मिसबिहेव करते हैं लोग अपने स्टाफ के साथ। देखिए आपने मेरे नोटिस में लाया है, वी कैन हैव अ मीटिंग ऑन दिस एंड वी एंश्योर यू कि दोबारा ना हो ये चीजें, यू हैव ब्रॉट माय नोटिस एंड डेफिनेटली डॉक्टर मनोज सीनियर आदमी है, और ऐसा मेरे को लगता नहीं ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो डेफिनेटली विल टेक ए स्टेप ऑन दिस। जी सर, आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता के ये मैसेज देना था, बी कोऑपरेट विद अस। हैवी रश में, हैवी चैलेंजिंग सिचुएशंस में हम काम कर रहे हैं। जीएमसी इज अ पायनियर इंस्टीट्यूशन विच इज एक्सेलिंग नॉट ओनली इन एजुकेशन बट पेशेंट सर्विसेज, दोनों तरह से हम एक्सेल कर रहे हैं रीजन में, एंड वी वांट टू बी नंबर 1 फॉर पब्लिक एंड हैव ट्रस्ट ऑन अस। ट्रस्ट कीजिए कि लोग भागते हैं फटाफट प्राइवेट सेंटर में जाते हैं, खराब होकर खर्च करके फिर वापस आते हैं। सो ट्रस्ट कीजिए, रश के बावजूद भी हम बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ, गलतियाँ कभी कभी करते हैं, उसके लिए वी आर देयर फॉर यू। प्लीज आप मीडिया भी हमारी एक आंख है, आवर आइज,
आप लोग हमें बताइए। हमने वो फर्ज आज भी अपना निभाया है। बिल्कुल अच्छा किया, तभी हमने इसको, तभी मैंने आपको बुलाया कि आप मेरे से बात कीजिए। बिल्कुल। तभी इसको सॉल्व, तभी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। बिल्कुल हम चीजों में पर्दा नहीं डाल सकते। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, प्रिंसिपल जम्मू मेडिकल कॉलेज। आपकी इससे पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया।